राजन जी, मैंने सुना है आपको कुछ लोग लव गुरु बोलते हैं। पॉडकास्ट बाई राजन यादव चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज मिडिल स्कूल की कहानी को बताऊंगा और अपने फ्रेंड्स की कहानी को बताऊंगा, जिसको सुन के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसलिए आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा। कमालू जी ने बोला है कि आपको क्या लव गुरु बोलते हैं, तो ये बात सही है, मुझे लव गुरु बोलते हैं। जब मुझे 45 लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया, तब से मैं लव गुरु बन गया। क्योंकि पता है आप लोगों को, असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। फेलोर्स इज की टू सक्सेस। तब से मैं सबको एडवाइस देता हूँ, जो भी मेरे पास जितने भी आशिक हैं रोते हुए आते हैं, उनको मैं सलाह देता हूँ। मैं कमालू जी को बता देना चाहता हूँ कि पहले आप इधर उधर मत देखिए, मेरे तरफ देखिए, ताकि मेरा कॉन्सेंट्रेट जो है बना रहे। तो जब भी मैं कोई लड़का रोते हुए मेरे पास आता है, लवर रोते हुए मेरे पास आता है, तो मैं उसको कसम खिलवाता हूँ, क्योंकि मैं प्रेमानंद बाबा का भक्त हूँ, कि तू बस उसी लड़की से प्यार करेगा, उसके सिवा सारी लड़कियाँ तेरी बहन होंगी। और कसम खाता है, तभी मैं उसको लव टिप्स देता हूँ। और उसके बाद वो जैसे ही बात करने लगता है, वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। वो दिखाई क्यों नहीं देता है? मादरचोद गायब हो जाता है क्या? क्योंकि कमालू जी, उसके बाद वो गायब इसलिए हो जाता है क्योंकि वो लड़की से बात करने में इतना बिजी होता है कि दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। आप कौन सा टिप देते हैं कि वो लोग मादरचोद लड़की पटा के इतना जल्दी गायब हो जाते हैं? तो देखिए कमालू जी, उनको मैं ऐसा एडवाइस देता हूँ, मैं कहता हूँ तुम सिगरेट पियो, और उसके बाद मैं कहता हूँ जो पेरिस है, पेरिस में जो फैशन डिजाइन होता है, वो वाला ड्रेसिंग सेंस अपने अंदर लाओ। और उसके बाद से तुम स्टाइल में चलाओ गाड़ी, जितने भी गाड़ी चलाते हो उसको स्टाइल में चलाओ, भले 2-4 बार गिर जाओ लेकिन इसको स्टाइल में चलाओ। उसके बाद में उन लोगों से कहता हूँ कि जो भी तुम्हारे अंदर टैलेंट है, मतलब जूता नहीं है तो जूता किसी का मांग लो, अगर तुम्हारे पास कोट नहीं है तो कोट किसी और से मांग लो, जो भी नहीं है मांग के पहनो, लेकिन दिखावा करो। क्योंकि आजकल की कुछ लड़कियां केवल दिखावा पे मरती हैं, उनको प्यार से कोई मतलब नहीं। इसी चक्कर में तब से मैंने कसम खा लिया 45 रिजेक्ट होने के बाद कि मैं किसी भी लड़के को रड़ुआ नहीं रहने दूंगा। और उसके बाद से मैं सबका लव गुरु बन गया। राजन जी, आप जो भी बात बोले हैं वो मेरे दिल को छू गई है। अच्छा, वो दिल को छुआ, किसी और चीज को नहीं छुआ है। वो सब बात छोड़िए राजन जी, अब आप अपने मिडिल क्लास स्कूल के बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करते थे। तो मैं अपने सभी दर्शकों को अपने मिडिल स्कूल की कहानी के बारे में बताऊंगा, कि क्योंकि बोले हैं कमालू जी मिडिल स्कूल के बारे में बताइए। तो देखिए, जब मैं छोटा था, 6 या 7 साल का लगभग था, तो मैं पढ़ने नहीं जाता था। तो मेरे पिताजी बहुत गुस्सैल थे, उठा के पटक दिए, मेरे पैंट में ही निकल चुका था। उसके बाद क्या हुआ, मैं जब और आगे मतलब जाता ही नहीं था, बहुत गुस्सैल थे, उठा के पटक दिए। पहले के फादर थोड़ा खूंखार होते ही हैं। तो मैं गया वहां पे पढ़ने, मुझे बुक्स मिला। उस समय तक मुझे पता नहीं चला था कि मैं पैंट में ही कर चुका हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे बुक मिला तब मुझे रियलाइज हुआ पैंट तो गीला था मेरा। तब मुझे लगा कि हाँ। तब मैं घर आया, उसके बाद से उस दिन से वो बातें मेरे दिमाग से उतरती नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं होती है हमारे जीवन में जो कभी दिमाग से जाती नहीं है। और उसके बाद से मैं डेली क्लास करने जाता था, और डेली सेकंड क्लास में जाता था, डेली क्लास बदल गया, मैं सेकंड में चला गया, डेली एक ही पैंट पहन के जाता था, वो भी नाड़ा वाला। वो एक ही पैंट देख देख कर मेरी जो मैम थी, मैम को मैं अपनी माँ के समान मानता हूँ, वो भी अपने मैम भी मुझे अपने बेटे के समान मानती थी। उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया और बोला कि बाबू राजन, तेरा पास एक पैंट बका। तो मुझे मतलब बहुत ही अजीब लगा, मतलब भोजपुरी में उन्होंने बोला कि राजन, तेरा पास एक पैंट बका। तो मैं उसी मतलब 2-4 दिन पहले पापा आए थे बाहर से एक जीन्स लेकर, तब से मैं जीन्स पहन के जाने लगा। उसके बाद से मैं आप लोगों को और आगे बढ़ाता हूँ, कमालू जी से पूछ लेता हूँ और एक क्या पूछना चाहते हैं। राजन जी, आप इतना कुछ कह रहे हैं, कुछ अपने दोस्तों के बारे में भी बता देते तो थोड़ा अच्छा रहता। देखिए, कमालू जी ने पूछा है कि अपने दोस्तों के बारे में बताइए। मेरे तो कई दोस्त थे, लेकिन ऐसे दो मतलब जिगरी थे। उसमें सबसे जिगरी एक था जिसका कॉल आ जाएगा शाम तक, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका कॉल आएगा, आप भर भर के वो गालियां देगा, वो तो अलग चीज है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि
मैं लंच टाइम तक ही पढ़ता था, स्कूल जाता था, लंच टाइम तक पढ़ता था, घर चला आता था। लेकिन मेरा जो दोस्त था वो भी चला आता था, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा होने लगा कि वो लंच टाइम के बाद पढ़ के घर नहीं आता था, मतलब रुक जाता था। भले ही मुझे भगा देता था कैसे भी करके, लेकिन वो नहीं आता था। तो मैं कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि उसको भी लव हो गया है कि इस लड़की से, और वो खत से बात करता था। उसका एक मैसेंजर था, उसका भी नाम मैं नहीं लूंगा। वो खत को पहुंचाता था और उधर वाले खत को लेकर आके इसको देता था। तो इन लोगों का पढ़ाई ऐसा कुछ था कि क्या बताऊं, सुना दूं अगर उन लोगों के आशिकी के किस्से, तो इस समय के आशिक भी अपनी आशिकी भूल जाए। तो क्या करते थे, सुबह 7 बजे पढ़ने जाते थे, शाम को 5 बजे पढ़ के आते थे। ऐसा उनका मतलब एक रूटीन बन गया था। बताइए, मैं तो 1 ही बजे घर चला आता था, पढ़ने 10 बजे जाता था, और लोग 7 बजे जाते थे, शाम को 5 बजे आते थे। और एक मेरा और एक जिगरी जो दोस्त है, उसका एक ही काम था, जब भी किसी लड़के को देखता था उसका गाल काट लेता था। गाल काटवा था वो, मान लीजिए गाल काट लेगा, एकदम रुला देगा, एकदम फेमस था वो। एक बार मैडम जी के लड़के का गाल काट लिया था, मैडम जी ने खूब डांटा, लेकिन वो तो सुधरने वाला था नहीं। तो वो ऐसा था मेरा, मतलब ये दोनों दोस्त की कहानी ऐसी थी। राजन जी एक ऐसी गहरी बात बताइए जो आशिकों को ये मजबूर कर दे कि आपका वो चैनल सब्सक्राइब कर दे। कमालू जी ने पूछा है कि आशिक के बारे में गहरी लाइन बताइए, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी आशिक होते हैं, चाहे स्कूल में पढ़े चाहे कोचिंग में पढ़े, जितने भी आशिक है, खास करके जो आशिक है, छुट्टी मिलने पे सबसे ज्यादा दुखी वही होते हैं। यही सबसे गहरी लाइन है। राजन जी आपके समय में मतलब वहां से स्कूल से कभी टूर पे आप लोग गए थे कि नहीं गए थे? कमालू जी ने पूछा है टूर के बारे में, तो हमारे समय में भी टूर जाता था, हम लोग भी टूर में गए थे। एक छोटा सा बस था, उसमें इतने लड़के थे कि आधा लड़के सीट पे थे, आधा लड़के खड़े थे। तो स्टूडेंट मतलब दोनों गए थे, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों गए थे। तो हम लोग क्या किए थे, मैं अपने दोस्त के गर्लफ्रेंड के बगल में बैठ गया था। वो मेरा जिगरी दोस्त माना नहीं, मुझे उठा के ही दम लिया वहां से, कैसे भी करके मुझे वहां से उठा दिया। जब हम लोग और आगे गए तो बस रुका, सब लोग पूरी के साथ सब्जी खाते हैं, हम लोगों ने पूरी के साथ चोखा खाया था, पूरी चोखा। उसके बाद जब हम लोग टूर को घूमे बढ़िया से, उधर से आते समय क्या हुआ मैं बता देता हूँ। ये जो मेरा जिगरी दोस्त था, लाइट को ऑन करता था, लाइट को ऑफ करता था, लाइट को ऑन कर देता था, लाइट को ऑफ कर देता था। तो जैसा कि आप राजन जी बताए वो ऐसा हरकतें कर रहे थे, तो आपके जो हेड मास्टर है वो तो बोलेंगे इन मादर चौदों को जल्दी से टीसी दे के भगाओ यहाँ से। तो देखिए, सर की मन की बात आपने बोल दी कमालू जी। जैसे आप सबको मैं बता देता हूँ, जो भी कमालू जी ने बोला वो सर की मन की बात बोल दी, क्योंकि सर लोग तो गाली देते नहीं है, लेकिन सर के मन का बात मन में यही चल रहा हुआ सर के। तो और गाड़ी जब वापस आ रहा था उधर से, तो लाइट ऑफ हो गया, आराम से हम लोग आ रहे थे उधर से। उस समय मतलब ये नहीं था कि मतलब डिफरेंट नहीं था, लड़के लड़कियां कोई मतलब सब अच्छे थे, सब वेरी वेरी गुड, बहुत ही अच्छे थे। कुछ लड़के हर क्लास में होते हैं, आप जानते हैं। उसके बाद उधर से जब बस रुका तो हम लोगों ने समोसा और रसगुल्ला खाया एक जगह रुक के, और उसके बाद से हम लोग घर के तरफ आने लगे। और उसके बाद से अब मैं आपको बता दूं, सबसे जो पहला टीसी कटा था वो मेरे दोस्त का ही कटा था, जो मेरा जिगरी दोस्त है, सबसे पहला टीसी उसी का कटा था। पहले उसको कॉल करके बुलाया गया, बाबू तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। अब बताइए, इतना रेस्पेक्ट के साथ किसी को नहीं बुलाया गया था, लाइन में खड़ा होना पड़ता था टीसी कटवाने के लिए उस समय, लेकिन मेरे जिगरी दोस्त को फोन करके बुलाया गया कि जल्दी आओ, आपको टीसी देना है। इतना रेस्पेक्ट के साथ उसको टीसी दिया गया। राजन जी आपकी स्टोरी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। अब आप कुछ बताइए आपके जब फेयरवेल के टाइम में क्या हुआ था? कमालू जी ने पूछा है फेयरवेल, मतलब सही से उच्चारण नहीं कर पाए, मुझे लगता है कुछ अजीब बोल दिए हैं, लेकिन उस पर आप मत जाइएगा। फेयरवेल विदाई के समय क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। उस समय मेरा जो जिगरी दोस्त था वो क्या लाया था, क्या बोलते हैं उसको, स्प्राइट लाया था। क्योंकि पूरी वो सब बन चुका था, पूरी सब्जी जो भी था आइटम बन चुका था, और वो अलग से वो लोग पैसा मिला के मंगाए थे स्प्राइट। उस समय तो मेरे पास पैसा था नहीं, और पैसा नहीं था तो आप तो जानते ही हैं, तो पैसा मैं नहीं मिलाया था। तो जब खाने की बारी आई तो हम गिलास में मुझको इतना दिया था, इतना इतना ढार के दिया था, तो उसको मैंने पिया और खाना खाए, खूब इंजॉय किए, और फिर हम लोग सब लोग अपने अपने घर गए। जब मेरा टूर गया था तो उस समय
मैं क्या बताऊं, मेरे पास कुछ भी नहीं था मेरा। जो मेरा पैंट था वो मेरे भैया ने दिया था, जो जूता था वो मेरे दोस्त ने दिया था, बेल्ट भी दोस्त ने दिया था, शर्ट पता नहीं किसका था, और मतलब बता नहीं सकता हूँ, सब कुछ किसी किसी न किसी का था। चश्मा भी किसी और का था, वॉच भी किसी और का था। तो फिर से आप सोच रहे होंगे आपका था क्या? तो एटलीस्ट आपके पास तो आपका कच्छा आपका ही होगा, ये तो बात सही है। कमालू जी को मैं बता देना चाहता हूँ कि उस समय मैं कच्छा पहनता ही नहीं था। मैं कच्छा 9th क्लास से पहनना शुरू किया, क्योंकि जानते हैं कि मुझे जब कच्छा पहनता था तो अजीब सा फील होता था, पहनने का मन ही नहीं करता था। तो मैं 9th क्लास से कच्छा पहनना शुरू किया, उस समय कच्छा मैं नहीं पहनता था। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।